हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू SVIC एजुकेशन ग्रुप। आज आपका चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री की। अगर हम बात करें तो आपका एक्सरसाइज चल रहा है 8.4। तो 8.4 एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो यहाँ से आपके एक क्वेश्चन जो है वो बोर्ड के एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। तो इसमें से भी हम यहाँ प्रयास कर रहे हैं कि आपको ये अच्छी तरह से इस वीडियो के माध्यम से इस टॉपिक को क्लियर करने का मेरा एक प्रोसेस है। यहाँ से अगर देखा जाए तो हमने यहाँ एक एक्सरसाइज जो आपका है 8.4 से हमने एक क्वेश्चन लिया है। वो जो कि आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसका फर्स्ट पार्ट है आपका कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल आपका क्या है 1 माइनस कॉस थीटा अपन क्या आपका 1 प्लस कॉस थीटा। तो अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक लेफ्ट को आप सिलेक्ट करके राइट दिखा सकते हैं, राइट को सिलेक्ट करके आप लेफ्ट दिखा सकते हैं। तो यहाँ से आपको करना क्या है, प्रूव करना है। प्रूव करना है कि इतना इज इक्वल आपका क्या है इतना है, या इतना इज इक्वल आपका क्या है इतना है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करके आप दिखा सकते हैं। तो यहां से अगर हम टॉपिक की अगर बात करें तो आप यहाँ ये जो साइड है इसको कहते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड, और ये जो आपका साइड है आपका क्या है राइट हैंड साइड। तो यहाँ से आपको लेना होगा, हम ले लेते हैं यहाँ से एक साइड, तो हमारा क्या है लेफ्ट हैंड साइड। हमारा ये क्या है कोसेक थीटा माइनस क्या है कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो यहां से अगर देखें तो इसको अगर हम साफ करें तो आपको पता ही होगा कोसेक थीटा इज इक्वल होता क्या है, ओनली कोसेक थीटा इज इक्वल आपका क्या होता है 1 अपान साइन थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल क्या होता है, कॉट थीटा इज इक्वल होता है कॉस थीटा अपान साइन थीटा, या कॉट थीटा इज इक्वल होता है आपका 1 अपान tan थीटा। तो यहाँ हम tan पे नहीं जाएंगे, अभी हम tan पे नहीं जाएंगे। तो कोसेक थीटा को हम लिखेंगे क्या 1 अपान क्या हो जाएगा साइन थीटा, सिंबल क्या बीच में माइनस, सिंबल क्या है माइनस, और कॉट थीटा को आप क्या लिखेंगे कॉस थीटा अपन क्या लिख देंगे साइन थीटा। तो यहाँ स्क्वायर था तो यहाँ भी क्या होगा स्क्वायर होगा। यहाँ से अगर हम बात करें तो आपका क्या है यहाँ सबके नीचे क्या है साइन थीटा, यहाँ भी साइन थीटा आपका क्या है यहाँ भी है। तो यहाँ आप राइट कर सकते हैं क्या साइन थीटा। यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ आपका हो जाएगा 1 माइनस आपका क्या है कॉस थीटा, सबका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ अगर स्क्वायर अगर यहाँ से अगर हम ब्रैकेट अगर इसका हटाएंगे तो स्क्वायर कहीं कहीं इस पर भी आएगा और आपका स्क्वायर यहाँ भी आएगा। तो आप इस सिस्टम को ऐसे राइट कर सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपान आपका क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ भी अगर हम बात करें 1 माइनस कॉस थीटा तो 1 माइनस कॉस थीटा का यहाँ पे क्या हो रहा है होल स्क्वायर, 1 माइनस थीटा का यहाँ पे क्या हो रहा है होल स्क्वायर। तो अगर इसको हम तोड़ेंगे यहाँ आपका अप्लाई होगा a माइनस b का होल स्क्वायर, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, वेयर a इज इक्वल 1 एंड b इज इक्वल कॉस थीटा, जहां a के प्लेस पे आपका 1 है और b के प्लेस पे आपका क्या है कॉस थीटा। तो यहां से अगर हम बात करें तो आपका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस आपका क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 2ab। तो आपका क्या हो जाएगा माइनस 2ab, a के प्लेस पे आपका 1 है, b के प्लेस पे आपका क्या है कॉस थीटा। नीचे की अगर हम बात करें तो साइन स्क्वायर थीटा या तो इसको ऐसे तोड़ने का कोई काम नहीं है, आप ऐसे भी इसको आप क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। यहां से आप इसको क्या कर सकते हैं ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। यहां अगर आप देखेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इस चीज को आप राइट कर सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इनटू आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ अगर हम नीचे की अगर बात करें तो आपका साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता क्या है, साइन स्क्वायर थीटा आपका होता है 1 माइनस क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ अगर हम बात करें तो आपका यहाँ पे है 1 माइनस कॉस थीटा, सेकंड ब्रैकेट में भी आपका क्या है 1 माइनस कॉस थीटा। नीचे अगर डाउन की अगर हम बात करें तो आपका है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, आपका क्या है यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ 1 माइनस अगर कॉस स्क्वायर थीटा तो कॉस का स्क्वायर है, यहाँ 1 का स्क्वायर नहीं है ना। तो आप अगर चाहें तो 1 पे भी क्या कर सकते हैं स्क्वायर को आप यहाँ राइट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ध्यान देंगे आप 1b स्क्वायर आप लगा सकते हैं, क्यों क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल आपका क्या था 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा था। तो कॉस स्क्वायर थीटा कॉस पे स्क्वायर है लेकिन 1 पे स्क्वायर नहीं था, तो आप इस चीज को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को ऐसे आप राइट कर सकते हैं। ऐसे अगर हम राइट करेंगे यहाँ का फॉर्मूला अप्लाई होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो आप यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस b, सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस b। तो 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा कैंसल। यहाँ से आपका जो वैल्यू आएगा बचेगा क्या 1 माइनस कॉस थीटा अपान बचेगा क्या 1 प्लस कितना कॉस थीटा। तो इस तरीके से आप इस टॉपिक के क्वेश्चन को आप यहां से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने किया क्या, हमारे पास क्वेश्चन था
कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल क्या था 1 माइनस कॉस थीटा बाई आपका क्या था 1 प्लस कॉस थीटा। तो हमने यहाँ अटेम्प्ट किया एक साइड, वो भी क्या था हमारा लेफ्ट हैंड साइड, जो कि था कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। इसको हमने क्या किया सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमने यहाँ दिखाया कि यही कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का जो होल स्क्वायर था वो किसके इक्वल आया 1 माइनस कॉस थीटा अपन क्या आया 1 प्लस कॉस थीटा के इक्वल आया। तो अगर हम चाहें तो अगर हमने यहाँ अटेम्प्ट किया था लेफ्ट हैंड साइड तो हमने दिखाया क्या राइट हैंड साइड, अगर हम चाहें तो यहाँ राइट हैंड साइड को अटेम्प्ट करके दिखा सकते हैं क्या लेफ्ट हैंड साइड। एक तरीका आपका ये भी है, एक लेफ्ट टू अगर आप लेफ्ट को सेलेक्ट करिए तो राइट को आप दिखाइए, या राइट को सेलेक्ट करिए तो आप लेफ्ट दिखाइए, या लेफ्ट और राइट दोनों को एक साथ सॉल्व करके आप इक्वल दिखा सकते हैं। जैसा भी आप इन तीनों मेथड से आप सॉल्व करना चाहते हैं वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट आप क्या है, अगर स्टूडेंट अगर आप लेफ्ट लेते हैं तो आपको राइट प्रूव करके दिखाना होगा, अगर आप राइट लेते हैं तो आपको लेफ्ट मतलब दिखाना होगा प्रूव करके, अगर आप लेफ्ट और राइट दोनों के साथ चल रहे हैं तो आपको लेफ्ट और राइट दोनों को इक्वल दिखाना होगा। तो हम यहाँ लेफ्ट तो हमारा सॉल्व हो गया, राइट मतलब दिखा दिए। अब हम लेते हैं यहाँ राइट हैंड साइड और इसको सॉल्व करके दिखाते हैं लेफ्ट हैंड साइड। यहां से अगर हम बात करें तो आपका राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड आपका है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन आपका क्या है 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहां पर देखें तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा में कहीं स्क्वायर का कहीं अगर देखा जाए दूर दूर कहीं कोई चीज नजर नहीं आ रही है। इसके लिए हमें यहां से चलकर स्क्वायर पे जाना है। हमारा राइट हैंड साइड क्या है 1 माइनस कॉस थीटा अपन क्या है 1 प्लस कॉस थीटा। तो हमें यहाँ सिंगल पावर है, सिंगल पावर को सॉल्व करके हमें डबल पावर को यहाँ क्या करना शो करना है। तो ऐसा होना तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन एक चांस यहाँ एक रास्ता बनता है। अगर हम यहाँ रेशनलाइजेशन अगर कर दे, यहां से अगर हम क्या करते हैं इसमें बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दे, अगर यहाँ प्लस है तो 1 माइनस कॉस थीटा से क्या कर दे मल्टीप्लाई कर दे। यहाँ अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की नेक्स्ट स्टेप की, तो यहाँ का क्या है 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे आपका क्या होगा स्टूडेंट 1 प्लस कॉस थीटा, और हम यहाँ बात कर रहे हैं अगर यहाँ साइन प्लस में होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस से हो जाएगा। इसका मतलब हमें क्या करना होगा इसके बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस कॉस थीटा। अगर यहाँ माइनस होता तो 1 प्लस कॉस थीटा, अगर यहाँ प्लस है तो 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ का मतलब क्या कर देंगे 1 माइनस आपका क्या हो जाएगा कॉस थीटा, नीचे आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। आप यहाँ पे लिख देंगे बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा दोनों में कोई चेंजिंग है नहीं। तो अगर इनका यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दोनों की जब बेस इक्वल है तो इनके पावर क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, इनके पावर क्या होंगे 100% यहाँ ऐड होंगे। तो यहाँ से आप नेक्स्ट स्टेप में आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ अगर इसको हम सॉल्व करें 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं देखेंगे अगर आप तो यहाँ लॉजिक चल रहा है a प्लस बी a माइनस बी मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी मतलब 1 ऑफ कॉस थीटा। अगर यहाँ अगर हम बात करें तो 1 ऑफ कॉस थीटा यहाँ प्लस के साथ है, यहाँ 1 ऑफ कॉस थीटा किसके साथ है माइनस के साथ है। तो फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी, सेकंड ब्रैकेट में आपका क्या है a माइनस बी। इसका मतलब जस्ट क्या होगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि a के प्लेस में आपका 1 है, b के प्लेस में आपका क्या है कॉस है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस आपका क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ अगर आप देखें 1 माइनस आपका क्या है कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ 1 का स्क्वायर आपका क्या होगा 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर आपका क्या होगा 1 ही होगा। तो 1 का स्क्वायर अगर 1 होगा तो 1 माइनस आपका बचेगा क्या cos स्क्वायर थीटा। मतलब इस सिस्टम को आप डायरेक्टली यहाँ राइट कर सकते हैं sin स्क्वायर थीटा। कैसे स्टूडेंट अगर देखा जाए कैसे, क्योंकि 1 का स्क्वायर आपका क्या होगा जस्ट 1 ही होगा, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ दोनों भी स्क्वायर है, 1 माइनस cos थीटा पे भी स्क्वायर है, sin पे भी स्क्वायर है। इन दोनों को आप एक साथ राइट कर सकते हैं 1 माइनस cos थीटा अपान क्या हो जाएगा sin थीटा, सबका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। क्लियर है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 माइनस cos थीटा का भी स्क्वायर है, यहाँ sin का भी क्या स्क्वायर है। तो इनको हम एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं 1 माइनस cos थीटा अपान sin थीटा सबका होल स्क्वायर। अब यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ से अगर देखा जाए तो आपका टॉपिक चल रहा है यहाँ से 1 के नीचे आपका क्या है डाउन sin थीटा, तो आप लिख सकते हैं यहाँ 1 अपान sin थीटा। बीच में सिंबल किसका है माइनस का, तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं माइनस
यहाँ देखा जाए cos थीटा के नीचे भी आपका क्या है sin थीटा, तो आप यहाँ लिख सकते हैं cos थीटा अपान क्या हो जाएगा sin थीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी होल स्क्वायर है। तो 1 अपान sin थीटा, 1 अपान sin थीटा इक्वल आपका क्या हो जाएगा कोसेक थीटा, तो आप यहाँ राइट कर सकते हैं कोसेक थीटा। सिंबल बीच में क्या है माइनस, तो माइनस रहेगा सिंबल, यहाँ जाहिर सी बात है। cos थीटा अपान sin थीटा आपका क्या हो जाएगा यहाँ cot थीटा, सबका स्क्वायर यहाँ भी है तो सबका स्क्वायर यहाँ भी होगा 100%। यहाँ देखिए अगर इस साइड की अगर हम बात करें जो आपका आया कोसेक थीटा माइनस cot थीटा, अगर हम इसके अगर चेक करें तो ये हमारा कौन सा साइड है, ये हमारा कौन सा साइड है लेफ्ट हैंड साइड, तो हमने अटेम्प्ट किया क्या राइट हैंड साइड, दिखाया हमने क्या लेफ्ट हैंड साइड। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को दो तरीके से आप क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। एक लेफ्ट को सेलेक्ट करके राइट दिखा सकते हैं, राइट को आप सेलेक्ट करके लेफ्ट मतलब दिखा सकते हैं, और एक तरीका और भी इसको सॉल्व करने का लेफ्ट और राइट दोनों को एक साथ लेके आप क्या कर सकते हैं लेफ्ट और राइट को इक्वल आप दिखा सकते हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक ये क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है 8.4 में अगर देखें तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया है cos a अपान 1 प्लस sin a। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट आपका है cos a अपान 1 प्लस sin a प्लस आपका क्या है 1 प्लस sin a अपान क्या है cos a इज इक्वल आपका क्या है 2 sec a। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो इसको सॉल्व करके हम बताए हैं कि आप लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट या लेफ्ट राइट दोनों एक साथ आप कर सकते हैं सॉल्व। तो आपके लिए इजी वहां से बनेगा जहां जो आपकी वैल्यूज अगर वहां बड़ा है तो बड़े को सॉल्व करके आप छोटा दिखा सकते हैं। जैसे कि हम जो कहना चाह रहे हैं आप यहाँ देखें, यहाँ पे अगर देखा जाए ताम झाम आपका क्या है ज्यादा है, यहाँ पे वैल्यूज क्या है छोटा। अगर आप राइट से लेफ्ट की ओर चलोगे तो आपके लिए समस्या बनेगी। अगर आप लेफ्ट से अगर डायरेक्ट अगर आप राइट पे जाएंगे तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं इसको आप शो करके दिखा सकते हो। तो यहाँ से हमने अटेम्प्ट किया आपका क्या है लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ अगर हम कहें लेफ्ट हैंड साइड तो आपका क्या है cos a 1 प्लस आपका क्या हो जाएगा sin a प्लस आपका क्या है 1 प्लस sin a अपान क्या है आपका cos a। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो आपका यहाँ पे है cos a अपान क्या है 1 प्लस sin a प्लस आपका क्या है 1 प्लस sin a अपान क्या है cos a। यहाँ अगर देखें तो अगर यहाँ cos a है तो नीचे यहाँ पे क्या है 1 प्लस sin a, अगर यहाँ 1 प्लस sin a तो आपका यहाँ पे क्या है cos a। तो यहाँ कोई भी चीजें यहाँ मैच नहीं कर रही है, इसका मतलब क्या करेंगे यहाँ एलसीएम लेंगे। यहाँ सिस्टम क्या करता है एलसीएम लेके, जनरली लोग बोल देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं लेकिन मल्टीप्लिकेशन नहीं होता। यहाँ आप लेंगे क्या एलसीएम, तो यहाँ अगर एलसीएम अगर हम लेंगे तो आपका यहाँ एलसीएम क्या होगा cos a होगा और 1 प्लस क्या हो जाएगा sin a होगा। तो cos a और 1 प्लस sin a होगा। तो यहाँ से अगर हम देखें cos a से अगर हम इसमें डिवाइड करते हैं, अगर वो नहीं अगर हम 1 प्लस sin a से अगर इसमें अगर डिवाइड करते हैं तो यहाँ 1 प्लस sin a आपका क्या होगा कैंसिल, बचेगा cos। जैसे अगर हम बात करें इसके एलसीएम में आपका क्या है 1 प्लस sin a इनटू आपका क्या है cos a अपान आपका क्या अगर हम डिवाइड करें किससे 1 प्लस sin a से, 1 प्लस sin a से 1 प्लस sin क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से जब आपका कैंसिल होगा तो यहाँ बचेगा क्या cos a, इसका मतलब हम क्या कर देंगे cos a से यहाँ मल्टीप्लाई, तो अगर आपका यहाँ cos a से मल्टीप्लाई अगर होगा तो आपका हो जाएगा cos स्क्वायर a, क्यों क्योंकि यहाँ ऑलरेडी cos a है, ध्यान देंगे आप 1 प्लस sin a 1 प्लस यहाँ पे क्या आपका sin a, तो 1 प्लस sin a से जब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो आपका बचेगा क्या cos a। इसी cos a का मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर में जब हम करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा cos स्क्वायर a। सिंबल क्या है बीच में प्लस का। यहाँ अगर हम बात करें cos a से अगर इस वैल्यूज में अगर हम डिवाइड करेंगे तो cos a से cos a कैंसिल होगा, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस sin a, यहाँ भी आपका क्या 1 प्लस sin a, तो यहाँ का हो जाएगा 1 प्लस sin a का डायरेक्टली होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अगर हम चले नीचे की तरफ तो नीचे की तरफ अगर हम चलेंगे तो यहाँ आपका क्या है cos स्क्वायर a, यहाँ पे क्या होगा a प्लस b का होल स्क्वायर, तो यहाँ आपका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस आपका क्या हो जाएगा b स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस तरीके से आप इस चीज को क्या कर सकते हैं राइट कर सकते हैं cos स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस आपका क्या हो जाएगा 2ab। नीचे की एक अगर हम बात करें तो यहाँ आपका क्या है cos a 1 प्लस आपका क्या है sin a, ठीक है ना, यही तो है स्टूडेंट। यहाँ से अगर हम आगे की तरफ अगर चलेंगे तो cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर, cos भी प्लस में है और sin भी क्या है यहाँ आपका प्लस में है। तो यहाँ से cos a भी प्लस में करें, cos स्क्वायर a भी आपका प्लस में है, sin स्क्वायर a भी आपका क्या है प्लस में है। तो यहाँ से cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a को क्या होता है आपका 1 होता, क्या होता है स्टूडेंट 1 होता, क्यों क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल आपका क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ अगर देखें
देखेंगे cos स्क्वायर ए प्लस आपका क्या है sin स्क्वायर ए, तो ये आपका क्या होगा 1 होगा और ऑलरेडी यहाँ 1 है, तो यहाँ से अगर हम लिखें तो 1 प्लस आपका क्या हो जाएगा 1, क्योंकि sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए क्या आपका होगा 1 और प्लस ऑलरेडी यहाँ पे क्या था 1 था, तो यहाँ का 1 मतलब आ गया, प्लस यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे है 2 sin ए। नीचे की अगर हम बात करें तो यहाँ आपका क्या है cos ए ब्रैकेट में आपका क्या है 1 प्लस sin ए, तो 1 और प्लस 1 क्या होगा मतलब हो जाएगा आपका 2 और प्लस 2 आपका क्या है sin ए। नीचे आपका क्या है cos ए ब्रैकेट में क्या है 1 प्लस sin ए। यहाँ पर देखिए 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा आपका 2 प्लस आपका क्या है 2 sin ए प्लस आपका क्या है यहाँ 2 sin ए। नीचे अगर बात करें तो cos ए और मतलब ब्रैकेट में क्या है 1 प्लस sin ए। यहां से अगर स्टूडेंट अगर हम बात करें तो दोनों में स्टूडेंट कॉमन क्या है, तो दोनों में यहाँ कॉमन क्या है 2, तो अगर हम 2 कॉमन लेते हैं दोनों में तो आपका बचेगा क्या, तो 1 प्लस sin ए। नीचे की अगर हम बात करें यहाँ कुछ करना नहीं आपको, सिर्फ यहाँ तो वेट हो रहा है कि कब ये वैल्यू सेम टू सेम यहाँ मैच करे और सीधे क्या करें काट के जो हमारा आंसर है वो डायरेक्टली यहाँ आ जाए, तो यहाँ आपका बचेगा क्या 1 प्लस कितना sin ए। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 प्लस sin ए, नीचे ऑलरेडी cos से 1 प्लस sin ए है, तो 1 प्लस sin ए से 1 प्लस sin ए क्या हो जाएगा कैंसिल। इस स्टेप में आपका बचेगा कितना 2 मल्टीप्लाई 1 अपान cos ए, तो 2 आपका रहेगा ही रहेगा, 1 अपान cos ए इक्वल क्या होता है 1 अपान cos ए इक्वल क्या होता है स्टूडेंट sec ए होता है। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। जनरली यही है कि आपके लिए थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम का सामना करना होगा, क्योंकि अगर देखा जाए अदरवाइज जितने एक्सरसाइज है पीछे के वो चाहे 1 हो चाहे आपका 2 हो चाहे वो क्या होगा 3 हो 8.1 8.2 8.3 8.4 वहां कहीं कहीं कोई समस्या लगभग में नहीं रहेगी, लेकिन इस एक्सरसाइज में समस्याएं बनती है क्योंकि ये हटके है, सभी एक्सरसाइज की तुलना क्या सबसे हटके है। यहाँ आपको एकदम कंसंट्रेट होना पड़ेगा, सब कुछ चीज आपको यहाँ लगानी पड़ेगी, यहाँ ईमानदारी भी अगर आप दिखाएंगे नहीं तो जो भी चीज अगर आप लगा लेते हैं ये भी गारंटी नहीं कि ये आपके पास रहेगा, क्योंकि यहाँ आपकी प्रैक्टिस आपकी मेहनत ही आपके साथ रहेगी। अगर प्रैक्टिस और मेहनत में अगर कहीं कमी आए तो 100% आप इस टॉपिक को जितनी बार अगर आप लगाएंगे उतनी बार आपको लगेगा कि हम पहली बार लगा रहे हैं सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप अच्छी तरीके अगर आप इस चीज टॉपिक को अगर आप प्रैक्टिस के तहत अगर अच्छी तरह से अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 100% ये टॉपिक अगर एक बार अगर आपके दिमाग में सही तरीके से चला गया तो कभी ये टॉपिक आपके दिमाग से भूलेगा नहीं। तो चलते हैं, ये आई होप ये जो आपका क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो है ये अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं 5th क्वेश्चन का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन जो आपका 3rd पार्ट में जो इस साल आया हुआ था उसकी हम बात करने चल रहे हैं। चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो आपका क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5th में सेकंड पार्ट आपका है tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस आपका क्या है cot थीटा अपॉन क्या है आपका 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल आपको दिखाना है 1 प्लस sec थीटा इनटू क्या आता है cosec थीटा। यही क्वेश्चन इस साल बोर्ड के एग्जाम में 4 नंबर में आया हुआ था, तो आप समझ सकते हैं ये क्वेश्चन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आज हम इसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ हमने एक अटेम्प्ट के लिए साइड आपका क्या है लेफ्ट हैंड साइड जो आपका है tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस आपका क्या है cot थीटा अपॉन क्या है 1 माइनस tan थीटा। तो चलते हैं, हमने बताया था कि कभी भी अगर tan और cot मिलता है तो जनरली हम क्या करेंगे उन्हें sin बाई cos में tan थीटा इक्वल आपका क्या होगा sin थीटा अपॉन cos थीटा और cot थीटा इक्वल क्या होगा आपका cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो इनमें हम क्या करेंगे इसको हम तोड़ेंगे। चलते हैं हम इसको सॉल्व करने की तरफ। तो आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो tan थीटा को आप राइट कर सकते हैं sin थीटा अपॉन आपका क्या हो जाएगा cos थीटा। 1 माइनस cot थीटा को आप लिख सकते हैं cot थीटा को लिखेंगे cos थीटा अपॉन आपका क्या होगा sin थीटा। प्लस सिंबल आपका है यहाँ बीच में तो प्लस ही रहेगा। cot थीटा को आप लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन क्या हो जाएगा sin थीटा। नीचे अगर की हम बात करें तो 1 माइनस tan थीटा, तो tan थीटा को हम तोड़ेंगे sin थीटा अपॉन क्या हो जाएगा स्टूडेंट cot थीटा हो जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ से आपका हो जाएगा sin थीटा अपॉन आपका क्या है cos थीटा बाई यहाँ sin थीटा को अगर हम यहाँ सॉल्व करें तो आपका हो जाएगा sin थीटा माइनस आपका क्या हो जाएगा cos थीटा बाई आपका क्या हो जाएगा sin थीटा। सिंपल क्या है प्लस का। यहाँ पर देखें तो आपका है cos थीटा अपॉन क्या है यहाँ sin थीटा। नीचे की अगर हम बात करें मल्टीप्लाई करते इसमें तो आपका क्या हो जाएगा cos थीटा माइनस आपका क्या होगा sin थीटा बाई आपका क्या है cos थीटा।
तो ये चीज आपको समझ में आया होगा। यहाँ एलसीएम का मतलब प्रोसेस होता है, जैसे कॉस थीटा का, यहाँ इसके नीचे क्या है 1 एलसीएम लेंगे तो आपका कॉस थीटा ही होगा, मल्टीप्लाई करेंगे, ये सब स्टेप तो आपको पता ही होगा, लेकिन जनरली हम लोग क्या करते हैं इसका इसमें क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो अगर इस चीज को अगर आप ऑब्जर्व किए हो a/b हो, c/आपका क्या हो d हो, यहाँ से आपका क्या होगा, इसकी नेक्स्ट लाइन को अगर हमको स्टेप अगर लिखना होगा तो आपका क्या हो जाएगा, तो जो पहले स्टेप में होगा उसका मल्टीप्लाई फोर्थ वाले का मल्टीप्लाई किसमें होगा फर्स्ट वाले में, तो a क्या होगा d, आपका क्या हो जाएगा फोर्थ वाले का मल्टीप्लाई फर्स्ट में होगा और थर्ड वाले का मल्टीप्लाई किसमें होगा सेकंड में, तो b मल्टीप्लाई क्या होगा c। यहाँ अगर हम देखें तो आपका फोर्थ पे ये है साइन थीटा, फर्स्ट पे आपका क्या है साइन थीटा, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा का क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। नीचे अगर बात करें थर्ड पे है, ये फर्स्ट सेकंड पे है, तो यहाँ आपका हो जाएगा कॉस थीटा, ब्रैकेट में आपका हो जाएगा साइन थीटा माइनस आपका क्या है कॉस थीटा, ब्रैकेट क्लोज, प्लस आपका क्या होगा cos थीटा मल्टीप्लाई cos थीटा, यहाँ से आपका हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा मल्टीप्लाई cos थीटा क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये फोर्थ पे है ये फर्स्ट पे है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपका हो जाएगा sin थीटा, ब्रैकेट में आपका क्या हो जाएगा cos थीटा माइनस क्या हो जाएगा sin थीटा। यही वो टर्निंग पॉइंट है जहाँ स्टूडेंट क्या करते हैं गलती करते हैं। यहाँ से अगर हम बात करें तो स्टूडेंट sin थीटा मल्टीप्लाई sin थीटा sin स्क्वायर थीटा, अब फोर्थ का फर्स्ट में हुआ, थर्ड का जब मल्टीप्लाई सेकंड में होगा तो cos थीटा ब्रैकेट में sin थीटा माइनस क्या हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा। यहाँ फोर्थ पे है cos थीटा, यहाँ फर्स्ट पे आपका क्या है cos थीटा है, तो cos थीटा मल्टीप्लाई cos थीटा आपका क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। जब इसका थर्ड का मल्टीप्लाई सेकंड में होगा तो sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस क्या हो जाएगा sin थीटा हो जाएगा। यहाँ से अगर हम बात करें स्टूडेंट यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई आपका क्या है कॉस थीटा, ब्रैकेट में क्या है साइन थीटा माइनस आपका क्या है कॉस थीटा। यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन लेंगे, तो अगर हम माइनस कॉमन अगर यहाँ से ले लें, यही आपको मतलब देखना यही से गलतियां होती है, यही एक टर्निंग पॉइंट है इस क्वेश्चन में। यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो जो साइन नेगेटिव में है वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो कॉस पॉजिटिव है वो नेगेटिव, जैसा कि इस यहाँ ब्रैकेट में हमने राइट किया है। तो जब हम यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, ये माइनस इस प्लस को क्या कर देगा माइनस कर देगा, आपका हो जाएगा माइनस। ऑलरेडी यहाँ पे क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे आपका क्या हो जाएगा साइन थीटा, ब्रैकेट में आपका क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस क्या हो जाएगा कॉस थीटा। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो दोनों में कॉमन क्या है, माइनस के इस बगल माइनस के इस बगल, माइनस ये आया कहां से, हमने इस ब्रैकेट में जो ये cos थीटा माइनस sin थीटा दिया गया है, हमने माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस इस प्लस को क्या कर देगा माइनस कर देगा, तो यहाँ sin थीटा नेगेटिव था पॉजिटिव हो जाएगा, cos थीटा यहाँ पॉजिटिव था क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ इन दोनों माइनस के इस बगल माइनस के इस बगल स्टूडेंट कॉमन क्या है, अगर आप देखेंगे तो आपका कॉमन है 1 sin थीटा माइनस क्या कॉमन है cos थीटा। यहाँ आपका बचेगा क्या, बचेगा ऊपर साइन स्क्वायर थीटा बाई, ये तो चला गया बाहर, ये तो आ गया बाहर, यहाँ आपका क्या बचेगा cos थीटा, सिंबल क्या है माइनस, यहाँ आपका क्या है cos स्क्वायर थीटा बाई आपका क्या है साइन थीटा, यही तो है। यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो आपका हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा माइनस cos थीटा। यहाँ अगर हम हैंडल करें तो साइन थीटा का मल्टीप्लाई जब हम साइन स्क्वायर थीटा का करेंगे, एलसीएम ले लिया जाए तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो दोनों का एलसीएम होगा cos थीटा इंटू क्या हो जाएगा साइन थीटा, cos थीटा इंटू साइन थीटा। तो जब हम इसमें जब डिवाइड करेंगे तो cos से cos कैंसिल होगा, बचेगा साइन। इस साइन का जब हम इसमें स्क्वायर करेंगे मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले से स्क्वायर 2 पावर था, जब हम साइन थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर थीटा में तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा साइन थीटा, सिंबल क्या है माइनस। साइन से जब इसमें हम डिवाइड करेंगे तो आपका कैंसिल क्या होगा, साइन बचेगा cos, तो पहले से स्क्वायर का क्या हो जाएगा cos थीटा। यहां से अगर हम बात करें तो आपका क्या है 1 माइनस साइन थीटा माइनस आपका क्या है cos थीटा। अगर हम इसमें देखें ऊपर तो a क्यूब माइनस आपका क्या है स्टूडेंट b क्यूब, तो फर्स्ट ब्रैकेट में क्या हो a माइनस b, सेकंड ब्रैकेट में आपका होगा a स्क्वायर प्लस ab और प्लस क्या होगा आपका b स्क्वायर। तो इस
जो सिस्टम है इसको आप राइट कर सकते हो। फर्स्ट ब्रैकेट में आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, सेकेंड ब्रैकेट में साइन का स्क्वायर मतलब हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस आपका बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस ए बी मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये आपका है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है फर्स्ट ब्रैकेट में ए माइनस बी, सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आपका क्या हो जाएगा ए बी। तो यहां से अगर हम बात करें नीचे आपका क्या है स्टूडेंट, आपका यहाँ पे है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इस ब्रैकेट के वैल्यू को इस ब्रैकेट के वैल्यू से हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इसे यहाँ कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ की अगर हम बात करें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका क्या होगा 1 होगा, तो आपका हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे बचा आपका क्या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बाई आपका क्या है कॉस थीटा इंटू आपका क्या है साइन थीटा। यहां से अगर हम देखें तो आप देखा जाए तो यहाँ से 1 अपान कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, अगर यहाँ बंटवारा हो जाए दो मेंबर ऊपर है एक ही संपत्ति है यहाँ, तो 1 के नीचे भी कॉस थीटा अपान साइन थीटा होगा और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के नीचे भी क्या होगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा होगा। तो यहाँ से आप राइट कर सकते हैं 1 अपान कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, सिंबल क्या है बीच में प्लस का, तो आप लिखेंगे यहाँ प्लस क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपान आपका क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अगर हम यहाँ पे से देखें तो कॉस यहाँ से देखें कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन से क्या हो जाएगा साइन कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ आपका बचा कि यहाँ कुछ भी बचा नहीं, यहाँ बचा आपका क्या 1, यहाँ सिंबल क्या है, यहाँ जब सब कुछ कट गए तो बचा क्या है यहाँ पे सिर्फ 1, सिंबल क्या है यहाँ पे प्लस 1 अपान कॉस थीटा। ध्यान देंगे आप 1 अपान कॉस थीटा मतलब आपका होगा सेक थीटा, 1 अपान कॉस थीटा मतलब क्या होगा स्टूडेंट सेक थीटा, 1 अपान साइन थीटा मतलब क्या हो जाएगा ये कोसेक थीटा। यही हमारा क्या आया राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत होती है तो 1 से या 2 बार अगर आप वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे तो सारे प्रॉब्लम आपके यहीं से क्या हो जाएंगे क्लियर हो जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। या तो इसी टॉपिक के माध्यम से आज आप इन सब चीजों को देखिए और नेक्स्ट वीडियो में हम इस चीज को और अच्छी तरह से बताएंगे, कुछ और अदर क्वेश्चन को भी हम मतलब लेंगे जिससे कि आपके जो भी प्रॉब्लम है वो यहाँ से क्या हो जाए सॉल्व हो जाए। लेकिन जो आज के क्वेश्चन लिए गए तीन क्वेश्चन जो आपके हैं ये सब क्या है बोर्ड जो इस साल बोर्ड में आने के लिए चांसेस ज्यादा बनते हैं। तो आई होप ये बोर्ड मतलब वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।